आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग समझने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस प्रकार से बनाया जाए। ठीक है, तो जनरली यदि बात करें तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ गुना भी हो सकता है ना, और यहाँ जो स्क्वायर रूट है, यहाँ क्यूब रूट भी हो सकता है ना। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं और एग्जाम में आते ही रहते हैं। एसएससी लेवल की यदि बात करें तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के भी आते हैं और थोड़े इससे एडवांस लेवल का भी आता है। तो उसको इस वीडियो में हम लोग अभी नहीं देखने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप देखेंगे, प्लस और माइनस, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका ट्रिक क्या है, उसके बाद फिर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस को ओरली हम लोग सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं ट्रिक का, कि इसको सॉल्व करने का कौन सा ऐसा ट्रिक है जिससे हम बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंडों में इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक यदि बात करें तो वो भी बहुत ही आसान सा ट्रिक है। वो ये है कि क्यों ना 12 को ऐसा तोड़ा जाए, 12 का ऐसा दो फैक्टर निकाला जाए जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। यदि ऐसा हो सकता है तो उसका आंसर बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, यदि हम 12 का फैक्टर करें तो क्या क्या हो सकता है, 12 × 1 हो सकता है ना, और 6 × 2 भी हो सकता है, और 4 × 3 भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना। इसके आगे तो नहीं आएगा, कैसे कि ये उल्टा ही हो जाएगा, जस्ट उल्टा, तो इससे आगे नहीं आएगा, छोड़िए उसको। तो देखिए 12 का यदि हम लोग फैक्टर करना चाहें तो 3 फैक्टर हमारे सामने निकल के आता है, जिसमें से क्या क्या है, 12 × 1, 6 × 2 और 4 × 3। तो हमें कोई ऐसा फैक्टर चुनना है, कोई ऐसा फैक्टर चुनना है जिन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए। क्या इन दोनों में यदि इसको घटाएं तो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। इन दोनों में यदि घटाने की बात करें तो 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। ये 4 आ रहा है, लेकिन इन दोनों में 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यदि दोनों को घटाते हैं तो 1 आ रहा है। मतलब यदि बात करें 12 के फैक्टर को, दो ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आ जाए, तो वह फैक्टर कौन कौन सा बन रहा है, एक 4 बन रहा है और एक 5 बन रहा है। ठीक है, छोटे 3 बन रहा है। इन दोनों को गुना करते हैं तो 12 आता है, और इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है, तो कोई मतलब कि इस टाइप से हमें इसका फैक्टर निकालना है, रूट के अंदर की जो संख्याएं होती है उसका इस टाइप से फैक्टर निकालना है कि उसका डिफरेंस 1 आ जाए, दोनों फैक्टर का डिफरेंस 1 आ जाए। यदि ऐसा होता है तो इसमें से देखिए पहले प्लस है या माइनस है। यदि प्लस है तो जो बड़ा वाला नंबर है वही इसका आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? देख रहे हैं कितना आसान है ये वाला। फिर से आपको एक बार बताते हैं कि रूट के अंदर जो संख्या है इसका दो ऐसा फैक्टर में निकालना है जिन दोनों फैक्टर का डिफरेंस 1 आ जाए। यदि ऐसा होता है तो यदि प्लस है, क्वेश्चन में यदि प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर हो जाएगा इसका आंसर, और यदि माइनस है तो छोटा वाला हो जाएगा। देखिए इसको यदि करें तो 4 × 3 आता है, दो फैक्टर निकालते हैं तो 4 × 3 आता है, और दोनों का डिफरेंस भी 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इस कंडीशन में ये छोटा वाला इसका आंसर हो जाता है। समझ आई बात? फिर से आपको एक बार बता देते हैं कि रूट के अंदर जो संख्या है उस संख्या का कोई दो ऐसा फैक्टर निकालना है जिन दोनों फैक्टर का डिफरेंस यदि निकाले तो 1 आ जाए। यदि ऐसा पॉसिबल है तो हम प्लस वाले कंडीशन में बड़ा वालों का आंसर बना देंगे और माइनस वाले कंडीशन में छोटा वाला आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? प्लस वाले कंडीशन में बड़ा वाला आंसर हो जाएगा और माइनस में छोटा वाला हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार का दिया जाए, √56 सॉरी यहाँ बीच बीच में प्लस भी है, लिखना भूल गए, लिख दिया। ये इन्फिनाइट टाइम तक जा रहा है ना। तो क्या इन दोनों का कोई ऐसा फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 आ जाए? निकाल सकते हैं, 8 × 7 है ना। यदि 56 का निकाले कोई दो ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आ जाए तो ये आता है 8 × 7 56। ठीक है, अब देखेंगे कि रूट में प्लस है या माइनस है। तो इसके अंदर देखें तो ये प्लस है ना, तो ये बड़ा वाला जो है नंबर वो इसका आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? एक और क्वेश्चन देखते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बस छोटा क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ले लेते हैं हम लोग, कौन सा ले ले, कुछ भी ले ले, 9 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अब देखिए, क्या इसको हम कोई ऐसा दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 आए? क्या हम लोग तोड़ सकते हैं?
9 को। अधिक करेंगे तो क्या आएगा, 1 से 3 इंटू 3 आएगा और 9 इंटू 1 आएगा, जिसमें से डिफरेंस 1 नहीं आ रहा, नहीं ना आ रहा है। तो हर बार एसएससी आपको ऐसा ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 12 का डिफरेंस आ रहा है 4 इंटू 3, 56 का आ रहा है 8 इंटू 7। एसएससी में थोड़ा चालाक है ना, तो हर बार ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है, कुछ कुछ कंडीशन में इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले तो इसका एक्सप्लेनेशन में देखना पड़ेगा कि आखिरकार इसको जो हम बनाए हैं सो इसको किस प्रकार से बना दिए। यदि ये हमें पता चल जाए तो हम इसका भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये तो वो ट्रिक कि यदि ऐसा कंडीशन मिल जाए हमें कि इसका फैक्टर का डिफरेंस 1 आ जाए, उस कंडीशन में इसका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं उसको किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए साथियों अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि आखिर उस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से ट्रिक बना रहे थे उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कुछ समझने के लिए ले लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या ले ले, ऐसे ले लेते हैं, a ले लेते हैं, ठीक है। a प्लस इन्फिनिट टाइम तक, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। अब हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। तो हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं 10th क्लास की यदि बात करें तो 10th क्लास के अंदर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, शायद पढ़ चुके हैं। यदि नहीं पढ़ेंगे तो 12 में जरूर पढ़ेंगे, 11-12 में। तो क्यों ना कुछ किया जाए, इसमें स्क्वायरिंग करते हैं, इसका वर्ग करते हैं दोनों तरफ। तो यदि स्क्वायर करते हैं तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये एक रूट हट जाएगा, a प्लस रूट अंडर a, ये तो बढ़ता जाएगा, प्लस ए इन्फिनिट टाइम तक, है ना। अब यदि ध्यान से थोड़ा हम लोग देखें तो क्या है, x इज इक्वल टू ये है और यही वाला सीन यहाँ पर भी है ना। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। तो हम लोग क्यों ना इसको ऐसा कर दें, एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस एक्स, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब यदि इसको लोग ध्यान से देखें साथियों तो क्या है, ये द्विघात समीकरण के रूप में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, है ना। यदि ध्यान से देखें तो ये इस टाइप से है ना। और यदि इस टाइप से है तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, 1 है, बी क्या है, -1 है, और सी क्या है, -a है ना। माइनस ए क्या, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1, माइनस ए है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर ये बन के आ रहा है। तो अब हम द्विघात समीकरण का रूल यदि लगाए हैं यहाँ पर, जो हम जानते हैं रूल के हिसाब से क्या होगा इसका आंसर। यदि x हमें फाइंड करना है तो x के लिए क्या रूल था, -b प्लस माइनस रूट अंडर, इधर शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, कहाँ रख दिया, यदि x हम लोग निकालना चाहें साथियों तो उसका फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही था हमारा रूल। और नीचे में 2a, यही था ना। यदि द्विघात समीकरण के रूप में बन जाए तो x निकालने के लिए कौन सा रूल था, यही था, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, है ना। तो यहाँ पर इसे बैठा के देखते हैं तो b की जगह पर क्या है साथियों, -1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1, क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस को रहने देते हैं, b स्क्वायर यदि करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 माइनस 4ac, a को दे देखें तो ये हमारा 1 है, c को देखें तो -1, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस ए, अर्थात यहाँ प्लस हो जाएगा 4a हो जाएगा। नीचे में a के स्थान पे क्या साथियों, 1 है तो 2 इंटू 1, है ना। यदि इसको ध्यान से देखें हम लोग तो x इक्वल टू हमारा क्या क्या आ रहा है, तो 1 प्लस माइनस, प्लस को अलग कर देते हैं, माइनस को अलग कर देते हैं, रूट अंडर 1 प्लस 4a और 2a, और एक और साथ ही साथ क्या बन रहा है, यहाँ लिखते हैं बगल में 1 प्लस रूट अंडर 1
प्लस 4a बाय 2। देखिए अब समझिए ज़रा यहाँ पर क्या है साथियों, क्वेश्चन लिए थे हम लोग x इक्वल टू रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ये आगे बढ़ता जा रहा था। स्क्वायर किए दोनों तरफ स्क्वायर किए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया, अरेंज किए तो ये आ गया। अब ये हमारे द्विघात समीकरण के रूप में है ना। 10 क्लास में यदि आप पढ़े होंगे ध्यान से तो आपको मालूम होगा द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। यदि ऐसा है तो यहाँ पर ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर भी यहाँ -1 है और सी की जगह पर -a है ना। तो इस तरह से यदि सॉल्व करते जाएं हम लोग तो क्या आता है, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है ना। थोड़ा अरेंज करते हैं तो ये आ जाता है एक्स का 2 मूल आ जाता है, 2 रूट आ जाता है एक्स का, ये और ये। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि दोनों मूल में से कौन सा इसका सही है, कौन सा इसका सही है। तो ध्यान से यदि क्वेश्चंस को देखें हम लोग तो बीच में प्लस प्लस है, प्लस प्लस है ना। मतलब कि चाहे इसका कुछ भी हम लोग कर लें, आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा है ना। यहाँ तो हम लोग नेगेटिव नंबर नहीं लिखे, नहीं है ना, तो कुछ भी करें ये हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक में कुछ भी जोड़ें, एक में कुछ भी जोड़ें उसका रूट निकालें और एक में घटाएंगे तो ये माइनस में तो आएगा। यदि ऐसा करें तो ये हमारा माइनस में आएगा। और यहाँ एक में कुछ भी जोड़े उसका रूट निकालें फिर एक में उसे जोड़े और 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा पॉजिटिव आता है ना। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन बनता है ये वाला हमारा रूट नहीं होगा, ठीक है, और ये वाला होगा। समझ आई बात। तो यदि यहाँ पर हम बात करें x को निकालने की तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा साथियों, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a बाई 2, ये आ गया है ना, ये आ गया। और माइनस वाले केस में जब यहाँ पर माइनस होगा, आपको बता देते हैं जब यहाँ माइनस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। आप इस टाइप से पूरा सॉल्व करेंगे तो ये जो b है ये b आपका प्लस आएगा, ठीक है, ये आपका जो है वो प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हम आपको लिखा देंगे साफ साफ, तो उस कंडीशन में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप समझे, आप हमारा मकसद बस यही था इस क्वेश्चन को बताने का, एक्सप्लेनेशन बताने का, मतलब कि आपको समझ आ गया एक्सप्लेनेशन कि किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब देखते हैं इसका दोनों लिख देते हैं आपको एक साथ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए साथियों अब हम लिख देते हैं इसे थोड़ा शॉर्ट में कि जब ऐसा कंडीशन बनता हो हमारा तब यदि x का वैल्यू निकालेंगे तो अभी दिखाए थे आपको निकाल के, क्या रहा था 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a, ठीक है, बाय 2। और यदि ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पर ये माइनस 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 हो, उस कंडीशन में यदि x का वैल्यू निकालें तो ये हमारा -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a बाय 2 होगा। समझे बात। इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए भी। जब तक हम क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस नहीं करवा दें तब तक ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इन दोनों को आप नोट कर लें कि जब रूट के अंदर प्लस प्लस हो, ठीक है, तब ये होगा और जब माइनस माइनस हो तब ये होगा। समझ आई बात। दोनों को आप नोट कर लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो यदि क्वेश्चंस की बात करें तो जो क्वेश्चन हम उस टाइम लिखे थे वही क्वेश्चन को लेते हैं। क्या था, x इक्वल टू रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 9 प्लस रूट अंडर 9 प्लस इन्फिनाइट टाइम तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं इस टाइप से। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है प्लस है प्लस है ना, प्लस। यदि प्लस है तो इसको निकालेंगे हम लोग। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4। एक स्थान पे क्या साथियों, देखिए एक स्थान पे क्या है, तो एक स्थान पर 9 है, अर्थात यहाँ पर 9 आ जाएगा, है ना। नीचे में 2, ये सॉल्व करें तो 1 प्लस 36 और ये आ गया 37 बाई 2, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही समझें, इससे आगे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसको भी समझाएंगे आपको, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझें, जस्ट 3-4 मिनट के बाद आपको समझाएंगे, ठीक है। और यदि माइनस वाले कंडीशन की बात करें, यदि ऐसा आ जाए 9 - 9 -9 इन्फिनाइट टाइम तक, तो इस कंडीशन में आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो x बराबर क्या है -1, यहाँ पर -1 है, प्लस बाकी 10 का 10 सेम है, तो रूट अंडर 1 प्लस
4 ए के स्थान पे क्या साथियों, तो 9 है, नीचे 2a। ठीक है, यदि सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस रूट अंडर 37/2। देखिए ये रहा आपके सामने दो क्वेश्चन आपको समझाने के लिए। यदि प्लस वाला आ जाए तो इस प्रकार करेंगे, माइनस वाला आ जाए तो इस प्रकार करेंगे। अभी के लिए आप 37 ही रहने दीजिए, अभी आपको हम सिखाएंगे कि इसको भी किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, उसको भी देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर आपको समझाते हैं इसको आगे किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। अभी जब हम लोग रूल देखे, एक्सप्लेनेशन देखे, तो हमारा फॉर्मूला कुछ तो आया ना बनाने के लिए, उसके अनुसार इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग पहले सॉल्व किया ना सबसे फर्स्ट में स्टार्टिंग में, तो इसी को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, तो यहाँ पर देखिए प्लस है, तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू ए के स्थान पे क्या है, तो 12 है, नीचे 2। ठीक है, 1 प्लस रूट अंडर क्या आ जाएगा, 1248 और 1 49/2। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 7 आएगा, तो 1 प्लस 7 8/2 जो कि आ जाएगा 4। और यही यदि माइनस वाले कंडीशन में हम लोग निकालना चाहें तो रूट अंडर 12 माइनस, यदि माइनस वाले कंडीशन की बात करें हम लोग तो क्या था, y इज इक्वल टू -1, यहीं पे हमारा -1 था, प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a के स्थान में क्या है 12, तो इधर हो जाएगा 48/2, -1 प्लस 48 और 1 49 जो कि आ जाएगा 7/2। इसका क्या आएगा 3/2 और ये आ जाएगा 3 नहीं आएगा, 6 आएगा 3। ठीक है, अभी आपको जो हम ट्रिक बताए थे स्टार्टिंग में, जो ट्रिक था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इसका कोई ऐसा फैक्टर निकाले जिसका डिफरेंस यदि 1 आ रहा है। देखिए यदि कोई 2 ऐसा फैक्टर निकालें जिसका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो एक 4 आ रहा था और एक 3 आ रहा था, और यदि माइनस है तो छोटा वाला इसका आंसर होता था, है ना। और यदि हम लॉन्ग मेथड से निकाले हैं यहाँ पर तो भी तो वही आंसर आया, क्या आया 3, है ना। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गया हो। अब लास्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें रूट अंडर 9 को लिए थे कि आखिरकार उसको किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। साथियों ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, क्या है हमारा पूरा क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्या है, y इज इक्वल टू दे दिया जाएगा और रूट अंडर 9 + 9 + 9 ये, और ऑप्शन में रहेगा आपका ये कि y का जो वैल्यू है 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, और 3.5 और 4 के बीच में। अब चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस टाइप ये हुआ हमारा कंप्लीट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब इसी टाइप से पूछा जाएगा। अब 9 की जगह कुछ भी हो सकता है, 11, 12, 13 कुछ भी हो सकता है। तो देखें सबसे पहले देखते हैं ट्रिक, जो हम लोग अभी ट्रिक पढ़े उसके अनुसार क्या 9 को कोई ऐसा 2 फैक्टर में हम लोग तोड़ सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 आए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बनाते हैं पूरा रूल से, जो हम लोग रूल पढ़े हुए हैं तो उसके अनुसार यदि निकालें हम लोग तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीच में देखिए प्लस है तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 इंटू 1, तो a के स्थान पे क्या साथियों, तो 9 है, और नीचे 2a, सिर्फ 2 लिखते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस रूट अंडर 37, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, इसका भी काम है, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस जोड़ देंगे तो क्या आएगा 37/2। देखिए यहाँ तक तो हम लोग आराम से किए थे, अभी लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग समझे थे उसमें यहाँ तक हम लोग आराम से कर दिए थे, और आपको बोले थे कि थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको समझाते हैं इससे आगे किस प्रकार से बढ़ेंगे हम लोग। ये भी आंसर सही है, ठीक है, लेकिन ये तो ऑप्शन नहीं है ना। यदि होगा ऑप्शन में तो बिल्कुल सही होगा, आराम से हम लोग सही कर देंगे जो होगा सो, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो 37 को देखिए अब ध्यान से कि 37 जो है वो किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच का नंबर है। यदि ध्यान से देखें तो ये हमारा जो नंबर है 37, ये 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच का नंबर है ना। 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच का नंबर है ना। तो यदि इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें, यदि समझिए आप बात को कि 6 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर के बीच का नंबर है, तो क्यों नहीं एक बार 6 का स्क्वायर लेके देखते हैं। ठीक है,
6 का स्क्वायर यदि ले के देखेंगे हम लोग तो इसके जगह पर 6 निकालते हैं, 6 लिखते हैं तो 1 + 6/2। इससे जो है वो हमारा संख्या बड़ा होगा ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 है, यहाँ 37 मतलब 6 का स्क्वायर से बड़ा होगा, मतलब इससे बड़ा होगा। और 7 लेके देखते हैं तो 1 + 7/2। इससे जो हमारा है वो नंबर छोटा होगा, y का जो वैल्यू आएगा वह 1 + 7/2 के बीच में आएगा। ठीक है, 1 + 6/2 के बीच से लेके 1 + 7/2 के बीच में हमारा y का वैल्यू आएगा। यदि इसे थोड़ा और सॉल्व करने का प्रयास करें हम लोग तो ये क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो 7/2, इधर इसको करेंगे तो 8/2। ठीक है, अर्थात 3.5 से लेके 4 के बीच में हमारा जो वैल्यू है y का वो आएगा। समझ आई बात। यहाँ पर क्या किए, कोई ऐसा दो नंबर जिन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच का ये नंबर हो, मतलब 37 है, इसके आसपास के स्क्वायर वाले नंबर को लिखना है पहले। तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, मतलब 36 और 49 के बीच का नंबर है 37। तो एक बार 6 को लिए हैं और एक बार 7 को लिए हैं। ठीक है, तो इसी के बीच में तो y का वैल्यू आएगा। सॉल्व करेंगे तो 3.5 से लेकर 4 के बीच में y का वैल्यू आएगा, और इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। समझ आई बात आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब साथियों क्या करते हैं कि यहाँ जो प्लस था यहाँ पर हम लोग माइनस करके देखते हैं कि क्या इसके आंसर में कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसा करके देखते हैं हम लोग। तो यदि माइनस ले लें हम लोग, ठीक है, यदि माइनस ले लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा। आपको बताए थे, लास्ट में पढ़ा चुके हैं आपको कि यहाँ पर माइनस होगा, बाकी कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यदि माइनस करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, इधर 5/2 आएगा और इधर आएगा हमारा 6/2। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5 और ये आ जाएगा 3। मतलब यदि हम लोग माइनस करते हैं यहाँ पर तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर आता है वह ये वाला आ जाएगा। जो y का वैल्यू आएगा वो हमारा 2.5 से लेकर 3 के बीच में आएगा। समझ आई बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का देखते हैं और उसको तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए साथियों इसका वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। इन दो क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो जो रूल था सबसे पहले देखिए प्लस है या माइनस है। प्लस है तो y = क्या हो जाएगा, 1 + √1 + 4a। एक के स्थान पे क्या है तो 11 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 44। ठीक है, और नीचे 2 1 + √45/2। अब 45 देखिए कि किन किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच का नंबर है। तो ये हमारा 6 और ये 7 के स्क्वायर के बीच का नंबर है ना। तो एक बार हम लोग लेते हैं 6 को। ठीक है, 1 + 6/2 इसके बीच में होगा, 1 + 7/2 के बीच में होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3.5 से लेके जो y का वैल्यू आएगा ये 4 के बीच में होगा। समझ आई बात। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। इसको देखेंगे तो देखिए प्लस है या फिर माइनस है। तो प्लस है तो y = क्या हो जाएगा 1 + √1 + 4 × ये, तो ये के सामने क्या 5/2 1 + √21/2। और 21 को देखेंगे यदि ध्यान से तो ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर के नंबर के बीच में, तो एक 4 है और ये 5 है ना। एक बार 4 को लेते हैं तो 1 + 4/2 से लेके जो y का वैल्यू आएगा वह आएगा 1 + 5/2 के बीच। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 6/2, अर्थात ये हमारा 2.5 से लेके 3 के बीच में आएगा। समझ आई बात। इन दो क्वेश्चन से आपका थोड़ा और प्रैक्टिस हो गया होगा या फिर आप और समझ आ गया होगा थोड़ा अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की ओर। साथियों यहाँ पर हमारा इस टाइप का जो पूरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। एक प्लस में और एक माइनस में पूरा टाइप कंप्लीट हो गया। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये तक हम लोग क्या क्या पढ़े उसको हम एक बार लिख देते हैं ताकि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर आराम से उतार सकें। तो अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े उसके अनुसार क्या था
y इज इक्वल टू कोई संख्या था x प्लस इन्फिनाइट टाइम तक, ठीक है, ऐसा था। और एक और क्या था, एक और था y इज इक्वल टू x माइनस इन्फिनाइट। दो टाइप के क्वेश्चंस को देखें हम लोग अभी तक, यही दोनों टाइप के क्वेश्चंस को देखें। तो सबसे पहले जो ट्रिक हम लोग देखे थे उस ट्रिक में क्या था कि x को हम लोग इस प्रकार से तोड़ते थे, यहाँ पर जो x है वो हम लोग x को इस प्रकार से तोड़ते थे कि ये दो रूप में टूट जाता था, एक n इंटू n प्लस 1। समझ आई बात? फिर से समझिए, ऐसा तोड़ते थे, इसका फैक्टर ऐसा दो फैक्टर हम लोग निकाल सकते थे, जिन दोनों का डिफरेंस निकालते थे तो 1 आता था। मतलब यही ना, x इक्वल टू एक का वैल्यू n और एक n प्लस 1, अर्थात एक ही ज़्यादा, मतलब दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो एक आएगा, है ना। तो यदि ऐसा कंडीशन बन जाता था तो देखिए प्लस था या माइनस था, प्लस था तो y का वैल्यू डायरेक्ट हम लिख देंगे बड़ा वाला n प्लस 1। समझ आई बात? यहाँ पर भी यदि हम लोग x को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं कि n इंटू n प्लस 1 के रूप में टूट जाए, मतलब दो ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस एक आ जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे माइनस है या प्लस है। यदि माइनस है तो छोटा वाला वैल्यू हो जाएगा। समझ आई बात? और स्टार्टिंग में जो आपको क्वेश्चन बताए थे वो यही था, ट्रिक वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से बनने वाला, ठीक है। अब देखते हैं मेन मुद्दा पर, वो क्या था। यदि हम लोग ऐसा लेते थे, हम लोग क्या लेते थे, a प्लस रूट अंडर ए प्लस इन्फिनाइट टाइम तक, और एक क्या लेते थे, x इक्वल टू रूट अंडर ए माइनस इन्फिनाइट टाइम तक। यदि हम लोग ऐसा लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग a को इस प्रकार से नहीं तोड़ पा रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस एक आ जाए, तो उस कंडीशन में इसका यदि ओवरऑल पूरा रूल की बात करें तो यहाँ पर हमारा x कैसे आता था, क्वेश्चन में देखिए प्लस या माइनस। यदि प्लस है तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a/2, ठीक है। और यदि माइनस है तो -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a/2, ठीक है। ये हमारा आ गया कंप्लीट। आज तक हम लोग इस वीडियो में हम लोग जितना पढ़े उसका समरी की यदि बात करें तो बस यही चार है, ठीक है। आप फिर से एक बार देखिए, सबसे स्टार्टिंग में जो आपको पढ़ाया था ट्रिक वाला क्वेश्चन, मतलब है दोनों सब सेम ही। इसको ये क्वेश्चन जो है इसको इस तरह से बना सकते हैं, इस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम तो कहेंगे कि आप इन दोनों को बढ़िया से एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके पास जो भी किताब होगा कंपटीशन वाला देखिए और इस टाइप के क्वेश्चंस को पूरा प्रैक्टिस कीजिए। 15 से 20 क्वेश्चन को यदि आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है, ऐसा कोई नंबर हम लोग तोड़ पा रहे थे, जैसे कि x बराबर हम लोग 12 ले लेते हैं तो 4 × 3 के रूप में तोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर प्लस है तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा इसका आंसर। और यदि x बराबर यहाँ पर भी हम लोग 12 ले लेते हैं, ठीक है, तोड़ेंगे तो 4 और 3 के रूप में टूटेगा, जिसका डिफरेंस एक आ रहा है। तो यहाँ पर यदि माइनस है तो ये वाला कंडीशन हो जाता था सही। मतलब आप समझ रहे हैं, यही लिखे हुए हैं हम। 12 को इस प्रकार से तोड़ दिए कि एक आ गया 4 × 3, अर्थात एक n+1 और एक n आ गया। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में प्लस वाले कंडीशन में बड़ा वाला, मतलब बड़ा वाला y = n+1, और माइनस वाले कंडीशन में n। समझे बात को? और इसको आप तो समझ गए हैं पूरा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, एक बार बढ़िया सा कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई हम कहीं पर कुछ गलती किए हैं तो आप हमें बताएं, और इसे आप फ्रेंड का सर्कल में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।